हरियाणा बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में बीजेपी का संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव को आगे डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अहम निर्णय लिया है। तो एक अहम निर्णय लिया गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने ये निर्णय लिया है। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिली है। हालांकि इस बात के कयास थे कि हो सकता है कि किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी जाए। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हरियाणा में बीजेपी का संगठनात्मक स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने लिया अहम निर्णय। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रखी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल का। राजा, हरियाणा में देखिए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि एक महिला को जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ ऐसे ही कयास अब सामने आए हैं। कयासों को कह सकते हैं कि सही साबित किया है वक्त ने, और एक बड़ी जिम्मेदारी एक महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये एक ऐतिहासिक फैसला हम इसको कहेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद यानी कि हरियाणा में पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष होंगी अर्चना गुप्ता, क्योंकि जिस तरीके से आज उनकी नियुक्ति हुई है तो एक बड़ा बदलाव भाजपा की तरफ से देखने को मिला है। महिला सशक्तिकरण की भाजपा बात करती है, और ऐसे में क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति ही इस तरीके से हो तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ जो है भाजपा और भाजपा की जो टीम है वो काम करती हुई नजर आ रही है। पिछले काफी लंबे समय से बैक टू बैक दिल्ली में बैठ के चल रही थी, मंथन चल रहा था और कयास लगाए जा रहे थे कि महिला नेत्री ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है, भाजपा की जो प्रदेश की कमान संभाल सकती है। अब ऐसे में मोहर लग चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अर्चना गुप्ता अब प्रदेश की कमान संभालती हुई नजर आएगी। अब उनकी नई टीम किस तरीके से होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अर्चना गुप्ता के बारे में हम बताएं तो पानीपत से महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रही हैं, संगठन में मजबूती के साथ काफी लंबे समय से काम करती रही हैं, और जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाती रही है। तो ऐसे में एक बड़ा इनाम हम इसको कहेंगे, एक बड़ा गिफ्ट भाजपा की तरफ से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिला है, और ऐसे में एक बड़ी नियुक्ति आज प्रदेश में देखने को मिली है। जिस तरीके से बात करें भाजपा के जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल कौशिक की, उनके नेतृत्व में चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, एक बड़ी जीत थी और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं। पर जिस तरीके से दिल्ली में बैक टू बैक बैठ के और बड़ा बदलाव के संकेत पहले ही मिल चुके थे, और अब ऐसे में महिला नेत्री जो है भाजपा की कमान संभालेंगी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए पहले से इस बात के कयास थे, और जिस तरह से बीजेपी ने ये फैसला लिया है, इस फैसले के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या संगठन को मजबूत करने पर पूरा फोकस रहेगा? इसे किस बदलाव के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अब संगठन के लिहाज से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को काम करना होगा, चाहे मजबूती की हम बात करें या फिर उनकी जो नई टीम है वो किस तरीके से रहने वाली है। पर जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि महिला नेत्री ही भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष होंगी, और उस पर अब मोहर भी लगते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण की बात जो है भाजपा करती है और वो अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला हम इसको कहेंगे, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में पहली जो महिला प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी है 43 साल के बाद। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी लंबे अरसे बाद भाजपा ने महिला प्रदेश अध्यक्ष को चुना है, उनकी नियुक्ति की है। तो अब यहाँ पर चुनौती भी रहेगी कि संगठन के जो कामकाज है वो किस तरीके से अर्चना गुप्ता करती हैं। फिलहाल जिस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है और उनके पानीपत आवास पर खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं के जुटने के शुरू हो गया है। लगातार ढोल नगाड़ को आगे जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो जो है नाच गाना कर रहे हैं। काफी खुशी का माहौल है। जाहिर तौर पर खुशी का माहौल क्यों ना हो, क्योंकि अर्चना गुप्ता की हम बात कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका, प्रदेश में जो अलग अलग चुनाव थे उसमें भी संगठनात्मक भूमिका उनकी रही है। चाहे हरियाणा की बात करें, अलग अलग जगहों पर उनको जो जिम्मेदारी लगाई गई थी उनमें भी बखूबी उन्होंने काम किया, मजबूती के साथ संगठन के लिहाज से उन्होंने काम किया। और जब पानीपत जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष रही वो पानीपत में, वहां पर भी महिलाओं को जोड़ने को लेकर, पार्टी को मजबूत करने को लेकर उन्होंने काम किया। तो एक बड़ा
गिफ्ट हम इसको कहेंगे, बड़ा इनाम भाजपा की तरफ से कहेंगे। और अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो संगठन को मजबूत करने का काम करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग उन्होंने पदाधिकारियों के तौर पर एक जिम्मेदारी संभाली है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, जाहिर सी बात है ये उनके काम आएगा। अच्छा देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण की बात की और उसके बाद देखिए बिल लेकर आए, भले ही बिल पास नहीं हो पाया, विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या अब बीजेपी दिखाना भी चाहती है कि देखिए हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं राजनीति में? ये भी एक वजह हो सकती है महिला प्रदेश अध्यक्ष चुनने के पीछे। बिल्कुल, देखिए जाए तौर पर जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को राजनीति में लाने की, महिलाओं को मजबूत करने की, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात लगातार भाजपा करती है। उसका ही नतीजा है कि जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा की महिला है। अब क्योंकि हरियाणा के साथ साथ पंजाब की बात करें, त्रिपुरा की बात करें और दिल्ली में भी बदलाव किया गया है। दिल्ली में क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां पर हर्ष मल्होत्रा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से त्रिपुरा में बदलाव किया गया है। पंजाब, क्योंकि पंजाब एक महत्वपूर्ण प्रदेश है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, पंजाब में चुनाव होना है और ऐसे में भाजपा ने वहां पर भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, किस तरीके से संगठन को मजबूत पंजाब में करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ये जानकारी सामने आई है और आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच डॉक्टर अर्चना गुप्ता कुछ कह रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि उनको एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्होंने दी। और जहां तक आपने पूछा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संगठन पहले ही काफी हमारा मजबूत है, लेकिन वो संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत हमारा संगठन बने और महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें भागीदारी और बढ़े और ज्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आएं। महिला सशक्तिकरण पर काम करना भी मेरी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता रहेगी। विपक्ष का जिस तरीके से नारी वंदन बिल भी आया, उन्होंने गिराया, यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। कुछ समय पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, तो उस समय चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे डीएमके थी, चाहे सपा थी, इन सारी की सारी पार्टियों ने किस तरीके से पूरे के पूरे भारत की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जो महिलाओं का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी दिलवाना चाहती थी राजनीतिक क्षेत्र में, वो अधिकार महिलाओं को ना मिले, ये काम करने का, चाहे कांग्रेस थी, सपा थी, इन पार्टियों ने ये काम किया। और देश की आधी आबादी देख रही है कि कौन सी पार्टी हमारे साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी हमारे विरोध में है। और इसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों ने टीएमसी का जो बंगाल में हश्र हुआ है वो देख भी लिया, लेकिन बाकी की भी आधी आबादी आने वाले चुनावों में भूली नहीं है कि हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आने वाले समय में आप देखिए कि किस तरीके से भारत की आधी आबादी आज हमारे, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आधी आबादी आपको खड़ी मिलेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने देखिए कहा है कि महिला सशक्तिकरण पर बीजेपी फोकस कर रही है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा के डॉक्टर अर्चना गुप्ता का हरियाणा बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, नई कप्तान चुनी गई है। एक तरह से 43 साल बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। मोहनलाल कौशिक की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं।
हरियाणा प्रदेश महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे पहले देखिए जो पदाधिकारी की जिम्मेदारी उनकी रही उसकी बात कर रहे हैं। पेशे से एक गोल्ड मेडलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, MBBS, MD हैं। राजनीति में आने से पहले विश्व हिंदू परिषद की इंडियन हेल्थ लाइन में सक्रिय थी। अर्चना गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं। पानीपत में इनका अस्पताल है। विश्व हिंदू परिषद में रही, इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा में एंट्री हुई। साल 2020 में इनकी पहली सियासी तरक्की हुई। डॉक्टर अर्चना गुप्ता साल 2020 में पानीपत बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनी। साल 2023 में सीधे तरक्की पाकर प्रदेश महामंत्री बनी। पानीपत से विधानसभा में टिकट का दावेदार उन्हें माना गया था कि टिकट की दावेदारी उनकी पक्की है। हरियाणा बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता।